Hello guys, my name is Rahul Sonkar and I am from very sweet and polite part of Delhi, which is West Delhi. तो मैं अभी स्टडी में बीसीए कर रहा हूँ, बकचोद कोर्स ऑफ ऑल टाइम। आप में से पता है किसी को बीसीए के बारे में? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या बात है, मैं थर्ड ईयर में, मुझे भी बस इतना ही पता है। कोई फ़ायदा नहीं है इस कोर्स का, क्योंकि जैसे अभी देखो, इस कोर्स के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे बीटेक का सब्स्टिट्यूट कोर्स है एक। जैसे बीटेक करने के बाद आप बनते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, लेकिन सेम इसी के ऑपोजिट में आप बीसीए करने के बाद बनते हैं पढ़े लिखे चूतिए। और पढ़े लिखे चूतिए क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ। क्योंकि जो कंपनी आती है आईटी सेक्टर से, वो ज़्यादातर बीटेक वालों को हायर कर देती है, और फिर बचे हुए बीसीए वाले बेचारे किसी बीपो एमएनसी कंपनी में किसी फॉरेन क्लाइंट से शट द फक अप मदरफकर ये सुन रहे होते हैं। ये कैसा कोर्स है भाई? इससे बढ़िया मैं बीए करने के बाद किसी इंडियन बंदे से फोन रख मादर चोद ये ना सुन लूं। बहुत बुरे हाल है इस कोर्स के। तो जब मैं ये कोर्स में लगा ही था, मेरा एडमिशन हुआ ही था, तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, स्कूल के दोस्त को, चैनी खैनी को। बाय द वे उसका चैनी खैनी नाम इसलिए क्योंकि उसके पापा को चैनी खैनी बहुत पसंद थी। उसका एक छोटा भाई भी है विमल, उसकी मम्मी को विमल बहुत पसंद था, तो दैट्स व्हाई आई मीन। तो जब मैंने उसको फ़ोन ही करा चैनी खैनी को, तो मैंने बोला इसको कि भाई सुन, मैं ना बीसीए कर रहा हूँ। कह रहा भाई जो भी कर रहा है जल्दी कर ले, 15 मिनट में नेहा की ट्यूशन से छुट्टी होने वाली है। एवरेज दिल्ली बिहेवियर। तो एक तो उसको फ़ोन करा था जब मैंने, तो इसके कॉलर ट्यून में गाना लगा हुआ है। और गाना कौन सा? चैन मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा। बैंक अकाउंट माइनस में इसका। 19 रुपए के रिचार्ज के लिए रात को मेरे को 3 बजे फ़ोन करता है। सेविंग्स के नाम पे इसने सिर्फ वर्जिनिटी बचा रखी है। बहुत बुरे हाल है इसके। ऐसे एक बारी अभी रिसेंट में मैं, चैनी खैनी और विमल एक चाय की टपरी पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एकदम से उठा, कह रहा भाई मुझे नहीं लगता हम लोग जॉब के लिए बने हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई अपन करते हैं एक बिजनेस। मैंने कहा अच्छा। कह रहा भाई बिजनेस ऐसा, अपन एक घर ढूंढेंगे जिसके नीचे होंगे 2 दुकानें, एक पे अपन ठेका खोलेंगे, एक पे अपन केमिस्ट की शॉप ऊपर रखेंगे, ओयो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा बंदा यहाँ से अपनी बंदी के साथ में आएगा, ठेके से दारू लेगा, केमिस्ट से कोंडम, फिर ऊपर जाके अपनी बंदी के साथ वही। कह रहा उसके बाद अपन इजी बिलियनियर। इजी बिलियनियर। मैंने कहा भाई ये चाय की टपरी पे तेरा 500 से ऊपर का उधार हो चुका है, इसको चुका दे, नहीं तो कहीं तेरे ओयो की बोनी तेरी चीखों से ना हो रही हो। अभी रिसेंटली मैं और ये चैनी खैनी कुंभ के मेले में भी गए थे। एक तो उसको बकचोदी करने की बहुत आदत है, बहुत बकचोदियाँ करता है ये। अभी जब कुंभ के मेले में गए, वहाँ पे बाबाओं से बकचोदी करने लग गया, बाबाओं के झुंड में जाके घुस गया। तो एक बाबा को बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत ट्रिगर हो गए कि कहते उन्होंने उसको श्राप दे दिया। कहते कि ना आज की रात तेरे पिता की अंतिम रात होगी। मैं फिर इसके साइड में ले गई, मैंने कहा क्या कर रहा है तू, पागल है ये सब ऐसे पंगे वंगे मतलब। कह रहा अबे भाई कुछ नहीं होता ये सब। कह रहा चल अपन घर चल रहे। फिर मैं इसके साथ घर चला गया। फिर अगले दिन मेरे को फ़ोन करता, कह रहा भाई क्या चूतिया बाबा था वो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा भाई कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पापा तो सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल भी गए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा। तो ना उसके पीछे से रोने की आवाज़ सी आ रही थी। तो मैंने कहा ये फिर रोने वोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कह रहा भाई पता नहीं, बगल में एक अंकल की डेथ हो गई है। ऑलराइट गाइस, दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।